आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आपके सामने आज लेकर आए हैं यूपी और उत्तराखंड के जिलों से 75 कहानियां। अगले 1 घंटे तक हम क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाएंगे, दिखाएंगे। देश के आज़ादी के नायकों का जब जिक्र आता है तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का ताल्लुक प्रयागराज यानी पूर्व के इलाहाबाद से है। इसी अल्फ्रेड पार्क में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और आखिरी सांस तक वो अंग्रेजों से लड़ते रहे थे। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वो अंग्रेजों के कब्जे में ना आए, उनकी पकड़ में ना आए, और उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली थी और वीरगति को प्राप्त हुए थे। छोटी सी उम्र में संस्कृत का विद्वान बनने के लिए काशी आए चंद्रशेखर को आज़ाद नाम यही मिला। 12 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन के दौरान जब उन्होंने एक दरोगा का सिर फोड़ दिया तो मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई और पेशी के दौरान उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, माँ का नाम धरती और पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। इसके बाद जब काशी में बात आम हुई तो जेल से छूटने के बाद विश्वनाथ मंदिर के ज्ञान व्याप्ति के बाद बुद्धिजीवियों ने उनका नाम आज़ाद रखा। मरने के बाद भी उनकी 45 साल तक अस्थियाँ काशी में रहीं। बाद में 1976 में उनकी अस्थियाँ लखनऊ के संग्रहालय में जमा करा दी गई। आजाद ही हैं, आजाद ही रहेंगे, ये नारा देश के वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया था। उन्नाव में उनका ननिहाल है और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जिस तरह से आजाद जी ने जो अंग्रेज थे उनसे लोहा लिया और जो अंग्रेजी पुलिस थी उनके छक्के छुड़ाए। गाजियाबाद में रहने वाली दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 में इलाहाबाद के कौशाम्बी जिले में हुआ था। महज 10 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी कर दी गई थी और सन 1920 में अपने पति के साथ वो क्रांतिकारी बन भी गई थी। उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब 1930 में उन्होंने हैली गवर्नर पर गोली चलाई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गया लेकिन उसका साथी मारा गया था। इतना ही नहीं, इस क्रांतिकारी ने उसके बाद भी उस समय के मौजूदा मुंबई के कमिश्नर पर भी गोली चलाई थी, जिसके बाद इन्हें मुंबई से ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सन 1999 में ही गाजियाबाद में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आयरन लेडी ब्रिटिश हुकूमत में इस नाम का जबरदस्त खौफ था। क्रांतिकारी पति के मौत के बाद सफेद साड़ी में लिपटी दुर्गा भाभी ज्वाला बनकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी। उन पर देश की आज़ादी का जुनून इस कदर सवार था कि वह शहीद भगत सिंह की मदद के लिए अकेले ही लाहौर से चल पड़ी थी और हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाया था। जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों से लड़ते समय खुद को गोली मार ली थी, उस पिस्तौल को दुर्गा भाभी ने ही दिया था। दुर्गा भाभी का जन्म कौशाम्बी जिले के सिरातुर तहसील के शहजादपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत इसी मेरठ शहर से हुई है। उस वक्त अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सैनिकों ने ग्रीस कॉटेज से फायरिंग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को सलाखों के पीछे डाल दिया था और इसी के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उस वक्त विद्रोही जवानों ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और उसी बंदूक से गोलियां भी चलाई, जिसको लेकर सिपाहियों ने विरोध किया था। मेरठ में अंग्रेजों को मारने के बाद विद्रोही सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे। देश की आज़ादी के लिए आज़ादी के दीवानों की कभी कमी नहीं रही। ऐसे एक दीवाने थे अशफाक उल्लाह खां। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ था और इनको फांसी दी गई 19 दिसंबर 1927 को इसी फैजाबाद कारागार में। आप देख सकते हैं, मैं उसी शहादत स्थल पे हूँ, उसी फांसी स्थल पे हूँ जहाँ पर अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। काकोरी एक्शन कांड के बाद अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल्ला के अन्य दोस्तों के साथ उन्होंने एक ट्रेन डकैती की थी, जिसको उनकी जरूरत थी बंदूकों को खरीदने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की शुरुआत तो मेरठ से हुई थी, लेकिन जल्द आजादी की चिंगारी झांसी पहुंची और फिर रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाल ली। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जब जंग का ऐलान किया तो फिरंगी सेना के पांव हिल गए। झांसी उस वक्त प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, लेकिन डलहौजी ने एक ऐसा नियम बनाया था जिसके तहत अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी के तहत जब झांसी को अंग्रेजों ने हड़प लिया, लक्ष्मीबाई ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में लक्ष्मीबाई भी शहीद हो जाती हैं। आजादी की लड़ाई में बागपत के वीर क्रांतिकारी बाबा शाहमल भी शहीद हुए। कहा जाता है कि उनके 33 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। आज भी यहाँ वो पेड़ मौजूद है जिन पर तमाम क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति में डुमरी रियासत के प्रमुख बाबू बंधु सिंह ने भी अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत उनके पीछे पड़ गई तो उन्होंने अपने रियासत को छोड़कर दूर निकल गए।
चौरी चौरा एक घने जंगलों का क्षेत्र था और वहीं पे वो रहने लगे और एक तरकुल के पेड़ के नीचे वो माँ भवानी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और लाके उनको फांसी देने की कोशिश की गई। 6 बार इसी स्थान पे उनको फांसी देने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फंदा टूट गया। 7वीं बार जब उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया तो उन्होंने एक बार माँ भवानी को याद किया और उसके बाद फिर उनकी मौत हो गई। आजादी के लिए लड़े गए पहले महासंग्राम में कानपुर का अहम रोल था। नाना साहब जो कि मराठा थे, उन्हें अंग्रेजों ने कानपुर के बिठूर में रखा था। जब युद्ध छिड़ा तो नाना साहब ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तात्या टोपे और नाना साहब ने झांसी के साथ मिलकर अंग्रेजों को खूब झकाया। हालांकि भारतीय क्रांतिकारियों के पास प्लानिंग की कमी थी और कुछ भारतीय रजवाड़े अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, इसलिए इस महासंग्राम में विद्रोहियों की हार हुई और अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया। इस कुर्बानी में शहीद आजम भगत सिंह का एक बड़ा नाम रहा है। उनकी जंगे आज़ादी के इतिहास में सहारनपुर भी गवाह रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा फुलवारी गार्डन का ये मंदिर है। मंदिर के ऊपर एक गुफानुमा छत है जहाँ भगत सिंह छिप कर रहे थे। सन 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के बाद भगत सिंह यहाँ पर आए और 3 दिन तक भूखे प्यासे इसी गुफानुमा कमरे में छिप कर रहे और यहीं पर जो है आज़ादी की अलग जो है उन्होंने सहारनपुर से जगाई। आजादी की लड़ाई में बरेली का भी अहम योगदान रहा। आज भी स्वतंत्रता संग्राम की तमाम निशानी मौजूद है। इन्हीं में से एक है बरेली कॉलेज की इमारत। सिर्फ एक शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि इस इमारत के सीने में आजादी की लड़ाई की तमाम कहानियां दफन हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर महात्मा गांधी के आंदोलन तक बरेली का अहम योगदान रहा। बरेली कॉलेज की पुरानी इमारत अपने आप में क्रांति और राष्ट्रवादियों की कहानियां समेटे हुए है। आजादी की लड़ाई में यहाँ के छात्रों के साथ ही शिक्षकों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। भदोही जनपद में अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। 1857 की क्रांति में भदोही जनपद के परऊपुर के रहने वाले झूरी सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। अंग्रेज उनका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। उन्होंने कई अंग्रेज अफसरों के सिर कलम कर दिए। धोखे से झूरी सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और मिर्जापुर में उनको फांसी दे दी थी। लखनऊ यानी नवाबों का शहर। आजादी की लड़ाई में कई बार ऐसा हुआ जब स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी रणनीति बनाने के लिए इस शहर का इस्तेमाल किया। 1907 में जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 धड़ों में बंट गई, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष सरीखे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाला लाजपत राय को तड़ी पार कर दिया गया। साल 1916 में इसी लखनऊ में बैठक होती है और कांग्रेस के दोनों धड़े मिल जाते हैं। इसे ही लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट का अहम योगदान था। 1857 की क्रांति की सूचना जब आगरा पहुंची तो यहाँ क्रांतिकारी अंग्रेजों पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए अंग्रेज लाल किले में छिप गए थे। मोती कटरा में कुछ अंग्रेज मारे गए थे। आगरा में आजादी की दीवानगी इस कदर थी कि क्रांतिकारियों ने अकबरी चर्च लूट लिया। क्रांतिकारियों ने लूट का सामान गुड़ मंडी में छिपा दिया था। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में हमला कर क्रांतिकारियों की हत्या कर दी और सामान बरामद कर लिए। प्रकाश नारायण शिरोमणि उन क्रांतिकारियों में शामिल थे जिन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह से चूल्हे हिलाकर रख दी थी। बताया जा रहा है कि वो सीधे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में रहते थे और गणेश शंकर विद्यार्थी उनको बताते थे कि आखिरकार कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और पत्रकार होने के नाते उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। जंगे आज़ादी में देवरिया जिले के परास खांड के रहने वाले रामलाल चतुर्वेदी का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रभावित होकर उन्होंने जंगे आज़ादी में कूद पड़े। 1932, 1936 और 1942 में वो जेल गए। बाद में सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिया। बिजनौर के पेजनिया गांव के रहने वाले शिवचरण सिंह त्यागी महान स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के नायक, जिन्होंने क्रांतिकारियों को विदेशों से हथियार तक लाके दिए। क्रांतिकारियों ने उन हथियारों से लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया और देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। ऐसे थे हमारे शिवचरण सिंह त्यागी। 1857 की क्रांति में गवाह रहा अमेठी का कादू नाला। कादू नाला के इसी जंगल क्षेत्र में दफन हैं शहीदों की अमर गाथाएं। तो यहाँ भाले सुल्तानियों ने लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों से और यहाँ लड़ाई लड़ने के बाद में अच्छी मुठभेड़ के बाद जो है यहाँ जो है 650 से ज़्यादा क्रांतिकारी जो है भाले सुल्तानी मारे गए थे। कादू नाला के पास स्थित इसी कुएं में डाले गए थे शहीदों के कटे हुए सर।
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 की जो क्रांति भारत से शुरू हुई, उसमें बरेली के क्रांतिकारियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने 257 क्रांतिकारियों को बरेली के कमिश्नरी स्थित बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। पीलीभीत में भी आज़ादी के समय आज़ादी के दीवाने लोग देखे जा सकते थे। यहाँ पर 1916 के में शहीद दामोदर दास जी, जिनका जन्म 1919 में हुआ था और सिर्फ 26 साल की उम्र में अपना नाम उन्होंने शहीदी में दर्ज करा लिया था। ये वही चौराहे पर है जहाँ पर शहीद दामोदर दास जी को अंग्रेज़ों ने बेपनाह लाठियों से मारा था और उनकी यहीं पर मौत हो गई थी। देश को आज़ाद कराने वाले भारत माँ के उन वीर सपूतों के नाम आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने देश से मोहब्बत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी और इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। मुरादाबाद के शहीदान वतन के ये नाम यहाँ पर जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक नज़र आते रहेंगे और लोगों को ये याद दिलाते रहेंगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर उनके देश को आज़ाद कराया और आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 1858 में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए फ्रीडम फाइटर नवाब मज्जू खान को इसी इमली के पेड़ पर अंग्रेज़ों ने गोली मारकर लटका दिया था। आज भी ये पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है और लोग यहाँ पर आते हैं। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो देश प्रेमी है वो यहाँ पर आते हैं और नवाब मज्जू खान को याद करते हैं कि कैसे उन्होंने देश की आन बान शान को जिंदा रखने के लिए फ्रीडम फाइटरों के साथ मिलकर अपनी कुर्बानी दी। आज़ादी के आंदोलन में सूरतगंज से बंसी लाल वर्मा और मोहम्मदपुर खाला से बागीश दत्त मिश्रा का भी नाम सामने आता है। इनके साथ साथ कुल 8 ऐसे आंदोलनकारी थे जिनका नाम आज भी चर्चाओं में रहता है। ये वो लोग थे जो खुद की परवाह ना करके अंग्रेजों से लोहा लेते थे। वर्ष 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई तो उस समय उसका के भिटिया गांव के निवासी पंडित सत्यनारायण चौबे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने अपने समय में पोस्ट ऑफिस की ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ने जैसा प्रमुख कार्य किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज हुक्मरान काफ़ी गुस्सा हुए और उन्हें उनके साथियों संग जेल में ठूस दिया गया। उन्होंने अकेले 8-10 पुलिस वालों पर भारी पड़ते दिखाई देने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया और अंत तक नहीं छोड़ा। इटावा के क्रांतिकारी राम सनेही गुप्ता का आज़ादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान रहा। ये अंग्रेजों के खिलाफ काम करते और फिर अंडरग्राउंड हो जाते। महात्मा गांधी ने 1942 में जब करो या मरो का नारा दिया तो राम सनेही गुप्ता सक्रिय हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने इस कदर परेशान किया, सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपए एक बंदूक भी इनाम देने की घोषणा कर दी थी। इनाम के बावजूद भी अंग्रेज इनको खोजने में नाकाम रहे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो राम सनेही गुप्ता सबके सामने आ गए थे। 10 मई 1857 में ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने के लिए यहाँ क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था और ब्रिटिश सरकार ने नाराज होकर यहाँ के सैकड़ों क्रांतिकारियों को इस कालेआम चौराहे पर फांसी की सजा सुनाई थी। इस कालेआम चौराहे पर जो आज ये देख रहे हैं, जो स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ की जगह आम का पेड़ हुआ करता था और इस आम के पेड़ पर यहाँ क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। आजादी की लड़ाई में गाजीपुर ने भी अहम भूमिका निभाई। रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन में गाजीपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस वक्त आजादी के दीवानों ने मोहम्मदाबाद में एक विशेष त्रिकोणीय झंडा फहराया। हालांकि बाद में सेनानियों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी और शिवपूजन राय, वन नारायण, राज नारायण और राम बदन को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। आजादी के बाद भी गाजीपुर ने अब्दुल हमीद जैसे जवान दिए जिसने देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बलिया के चित्तू पांडे एक महान नायक के रूप में दर्ज हैं। 19 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे की अगुवाई में बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिया को आजाद घोषित कर दिया था और स्वतंत्रता सेनानियों ने चित्तू पांडे को बलिया का जिला कलेक्टर घोषित किया था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर 8वीं बार तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद पीएम ने तिरंगे को दी सलामी। पीएम मोदी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बजाई ताली। कहा, भारत के एथलीटों ने ओलंपिक में मेडल जीतकर किया देश का नाम रोशन।
पीएम मोदी के झंडा फहराने के बाद लाल किले के ऊपर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। MI-17 हेलीकॉप्टर से पहली बार आयोजन स्थल पर बरसाए गए फूल। लाल किले की प्राचीर ने पीएम मोदी का नया संकल्प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ दिया सबका प्रयास का नारा। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, पीएम गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान बना रही है केंद्र सरकार। 100 लाख करोड़ की इस योजना में लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद पदक वीरों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। हाथ हिलाकर सभी का किया अभिवादन। कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु समेत मौजूद थे सारे ओलंपिक पदक वीर। ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद एनसीसी कैडेट के बीच गए पीएम मोदी और हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी के लाल किला पहुंचने पर जवानों ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने ली जवानों की सलामी। लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पीएम मोदी का स्वागत। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। सुबह करीब 7:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच लाल किला पहुंचा था पीएम मोदी का काफिला। लाल किले पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मोदी कैबिनेट के सारे मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। सुबह लाल किले पर हुई परेड, तीनों सेनाओं के जवानों ने कदम ताल करते हुए परेड की। परेड देखकर लोगों में दिखा जोश। लाल किले पर पीएम ने कहा कि आज से 25 साल के बाद जो भी प्रधानमंत्री होंगे और वो झंडारोहण के समय जिन सिद्धियों का करेंगे वर्णन, जो देश आज कर रहा संकल्प। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगा था लाल किला। सुबह से ही लाल किले के शिखर पर फहरा रहा था तिरंगा। लाल किला जाने से पहले पीएम मोदी पहुंचे राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। झंडारोहण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराकर दी सलामी। कहा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश मना रहे अमृत महोत्सव, सभी देशवासियों को दी बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी हेडक्वार्टर पर किया झंडारोहण। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 75वें स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में फहराया झंडा। इस दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। झंडा फहराने के बाद सीएम योगी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश रहा निर्णायक। चौरी चौरा और काकोरी की घटना इतिहास में अमर। सीएम ने कहा, कोरोना काल में जीवन और जीविका को बचाया। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने से बढ़ा निवेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। देहरादून राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तिरंगा फहराया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा झंडा फहराया। समाजवादी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में फहराया तिरंगा। झंडारोहण कार्यक्रम में एसपी दफ्तर में बड़ी संख्या में जुटे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष ललवार लल्लू ने फहराया तिरंगा। कहा, जन कल्याण की योजनाओं पर काम करें दोनों सरकारें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपने आवास पर तिरंगा फहराया।
और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिसकर्मियों को बांटे मेडल। रात के 2 बजे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया सड़क किनारे ठेला लगाकर बांटे तिरंगा झंडे। कहा, समाजवादी फ्री में देते हैं झंडा। तांगम लेक में भारतीय सेना के जवानों ने फहराया तिरंगा। भारत माता की जय के लगाए नारे। लद्दाख में आजादी की 75वीं सालगिरह पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। लद्दाख के पेंगोंग त्सो में तिरंगा फहराया गया। उत्तराखंड में भारत और चीन बॉर्डर पर आजादी की 75वीं सालगिरह पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया और आजादी का जश्न मनाया गया। नैनीताल में भी 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने झंडारोहण किया। इस दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता, कोर्ट स्टाफ मौजूद रहा।